नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एस्ट्रल में आए ब्रेकआउट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो एस्ट्रल पाइप्स क्या करता है? अ, सीधा आप वेबसाइट पे पहुँच जाइए, देखिए उसके प्रोडक्ट्स क्या-क्या बनते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कैटलॉग है इनकी। अगर आप देखो सीधा तो कोल्ड बेसिकली प्लम्बिंग पाइप्स, वाटर टैंक्स, फिटिंग्स अब तो एडहेसिव में भी उतर आए हैं। तो इस तरह के इनके आपको अलग-अलग से मिलेंगे एग्रीकल्चर पाइप, वाटर टैंक, होम पाइप, इंडस्ट्रियल पाइप, केबल प्रोटेक्शन, फायर स्प्रिंकलर्स और अर्बन में भी आपको कुछ टेंसाइल प्रोडक्ट मिलेंगे इनको। अ एंसिलरी प्रोडक्ट्स जो क्लैंप्स वगैरह होते हैं वो भी मिलेंगे। सॉल्वेंट एडहेसिव में भी आ चुके हैं, याद रखिए इंसुलेशन ट्यूब, स्पेशलिटी फिटिंग्स इन सब में आते हैं। इसके अलावा हमको पता ही है कि वाटर टैंक वगैरह भी बनाते ही हैं, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ही एग्रेसिव कंपनी है। अगर आप कंपनी के थोड़े से पीछे जाओगे तो इन्होंने एडहेसिव प्लांट जो था दहेज में वो भी स्टार्ट हो गया है। और अगर आप इनकी पिछली साल की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखोगे तो उसमें भी 25% के कैगर से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। एबिटा भी देखिए 17.76% के कैगर से बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ही एग्रेसिव कंपनी है, सीधे स्क्रीनर पे चलते हैं। तो स्क्रीनर पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है कि मार्केट देखिए 55,000 करोड़ का पहुँच चुका है। अ, अच्छा मार्केट कैप है लेकिन स्टॉक देखिए बहुत ही हाई पी है 98.8। ये एग्रेसिवनेस दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस है। डेट देखिए सिर्फ 96.8 करोड़। नाम के बराबर डेट है लेकिन कंपनी का ग्रोथ जो है बहुत ही इंडस्ट्री पे देखो 31 का है तो इंडस्ट्री पी से 3 गुना ऊपर है, पर जिस तरह से इनकी ग्रोथ है वो भी एक अलग ही लेवल पे पहुँची है। अगर आप इसके पीई रेशियो देखोगे तो इसका मीडियन पीई 5 साल का 88 का है, तो अभी 88 से हल्का-सा ऊपर ही देखिए 100-120 से आके नीचे आके कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। तो जिस हिसाब से कंपनी की सेल है, प्राइस का, स्टॉक का परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से ठीक है। इसके पीयर्स में आएँगे तो इसके पीयर्स में आपको सुप्रीम इंडस्ट्री मिलेगा, फिनोलेक्स मिलेगा जो इसके आस-पास भी नहीं है। सुप्रीम मार्केट कैप में ज़रूर आस-पास है बट स्टॉक पीई में बहुत पीछे है। और जिस तरह का रिटर्न ऑन इंटरेस्ट दे रहे हैं दोनों के दोनों एस्टेल और सुप्रीम, अगर आपके पास दोनों में से कोई है तो अच्छी बात है, बट हम फिलहाल इस वीडियो का फोकस एस्ट्रल पर है। क्वार्टरली रिजल्ट भी आप एक क्विक स्निपेट देख लेते हैं। क्या नंबर अच्छे आ रहे हैं? नंबर बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं। 1001 से बढ़ के अब देखिए ये 1363 और 1370 करोड़ पे पहुँच चुके हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो देखिए 16-16, 15% पर है। एक टाइम को 23-15 परसेंट थे, लेकिन कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है, जिस तरह से नई-नई फैक्ट्रीज़ डाल रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़रूर आ रहा है। मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बहुत ही बढ़ गया है, छोटे-छोटे जैसे प्रिंस पाइप वगैरह भी हैं, जो बहुत ही छोटे प्लेयर्स हैं, वो भी आके इनका थोड़ा-सा हिस्सा लेने के चक्कर में, और ऊपर से ये एडहेसिव में आ गए, तो ये पिलेट के भी एरिया में पहुँच गए। तो सब अपना एक्सपेंशन चाहते हैं, तो उस हिसाब से देखेंगे, तो ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 154 ठीक है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर गिरा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ईयरली देखोगे तो ईयरली ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, ज़बरदस्त दिख रही है, और 17% 16% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पाइप्स में ठीक है। आके बैलेंस शीट देख लेते हैं, क्या बोरोइंग्स है? देखिए बोरोइंग्स नाम मात्र की हैं। चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो भी खत्म हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत हैं, बिज़नेस चलाने के लिए इतना बहुत चाहिए होता है। सीधा इसके इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स में आ जाते हैं, तो प्रमोटर्स 55-54% पे बैठे हुए हैं, थोड़ा-सा पोजीशन ज़रूर ट्रिम किया था, इट्स ओके। एफआईज़ देखते हैं 22% से गिर के 19% आ गए, बट आपने देखा होगा कि 22 से वो अपना दिसंबर 2022 में 14% तक आ गए थे, 13% तक आ गए थे, वहाँ से फिर से इन्होंने पोजीशन बिल्ड कर ली। तो आप देखोगे जून ऑनवर्ड्स 15, 18, 19 पोजीशन बिल्ड होती जा रही है। डीआईआई 7 से बढ़ के 15 तक गए थे, फिर वहाँ से थोड़ी-सी पोजीशन ट्रिम कर रहे हैं। अब जब डीआईआई बचेंगे तभी तो एफआईज़ खरीदेंगे, और पब्लिक 13 पॉइंट से लेके 12 पे बैठी हुई है। बीच में 14% तक गए थे, हाँ, लेकिन स्टेबल बैठी हुई है। तो ये तो हो गई फाइनेंशियली कंपनी एक क्विक स्निपेट, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। आइए सीधा चलते हैं इसके चार्ट पे, देखते हैं इसका चार्ट क्या बता रहा है। फ्राइडे को यानी कि 23 तारीख को आया था इसमें एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, और अपने इस चैनल के ऊपर से निकल गया था। अगर हम इसको थोड़ा-सा स्क्वीज़ करें, तो आपको दिखेगा कि इसी पैरेलल चैनल में काफ़ी टाइम से 29 मई 2023 से यहीं पर इसी चैनल में अप एंड डाउन कर रहा है। अ, जिसको चैनल में स्विंग करना आता है, पैरेलल चैनल में ट्रेड लेना आता है, उसके लिए तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन अब उससे निकल चुका है, और वो भी वॉल्यूम के साथ। आपको देखना है कि ब्रेकआउट आया है, कन्फर्मेशन यस, वॉल्यूम के साथ यस। तो दोनों के साथ कंफर्म करता है ये ब्रेकआउट को। अब मैक्सिमम कंडीशन में क्या हो सकता है कि कल ये गैप अप ओपन करके वापस थोड़ा-सा नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, जो बनता भी है। फिर एक सेकंड हाल्फ में इसमें इंटरेस्ट बनेगा, या 1 या 2 घंटे के बाद इसमें इंटरेस्ट बनेगा, तो फिर इसमें बाइंग आएगी। जो ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं वो इसमें इंटरेस्ट करेंगे, जो शॉर्ट टर्म पे स्विंग करते हैं वो एग्ज़िट करेंगे। तो ये तो हो गई इसमें कल की बात, लेकिन हमको पता है कि पैरेलल चैनल में अगर जो ब्रेकआउट आता है, अगर आपको नहीं पता, तो जैसे कि रिलायंस, ये देखिए वीकली बेसिस पर है, रिलायंस का जिस तरह से ब्रेकआउट आया था, जो ये
इसका चैनल की जो हाइट होती है यही यही उसका टारगेट होता है, तो यहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था, तो इसी लाइन को आप अगर मूव कर दोगे ऊपर, तो आपको यहाँ पे इसका टारगेट दिख जाएगा। तो हम रिलायंस पे स्विंग कर चुके हैं, प्रॉफिट भी बना चुके हैं, एग्ज़िट कर दिया फिलहाल, बट फोकस रिलायंस नहीं है, फोकस एस्ट्रल है। तो एस्ट्रल ने भी पैरेलल चैनल से अपने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इस चैनल को इस चैनल की हाइट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? आप थोड़ा रफली भी ले लीजिए तो भी चलेगा। तो अगर आप इसको रफली ले लेते हैं और इसको आप क्लोन कर लेते हैं और इस क्लोन को आप इसके हाइट पे जो इसके इस चैनल की जो हाइट है, वो टॉप पे उसको आप पेस्ट कर दीजिए, तो आपको देखिए टारगेट कितना दिख रहा है? टारगेट दिख रहा है आपको 2250 का। बट याद रखिए अभी भी स्टिल हम डेली बेसिस पर हैं, डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं, एनालिसिस अभी आगे खत्म नहीं हुई है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेसिस पर। जैसे ही आप इसको वीकली बेसिस पे कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको एक एक नई और अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। वो क्या है? तो आपको यहाँ पर अगर एक रफली सा मैं ड्रॉ करूँ आपको, तो अगर आप देख पाना क्या है, अगर ये इस तरह से पोल और ये इसका एक फ्लैग, क्या ये पोल फ्लैग का ब्रेकआउट है? बिल्कुल पोल फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो इसको पोल फ्लैग का टारगेट मीट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि अगर आप पोल की जो हाइट है उसको आप यहाँ से इसको ऐसे प्लेस कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए क्लोन, चाहे आप क्लोन करिए, चाहे करंट लाइन को मूव कर दीजिए और इस करंट लाइन को अगर हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, कुछ लोग उस लाइन को सीधा भी कर देते हैं। आपके ऊपर है किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी तो देखिए आप 2700 का चैनल आ रहा है, हाइट आ रही है, कुछ लोग इसको सीधा कर देते हैं, तो भी देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सत्ता साढ़े 2700 का फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह का टारगेट पड़ रहा है आपको वीकली बेसिस पर। ये देखिए दोनों बेसिस पर एनालिसिस है, डेली बेसिस पर कितना था? डेली बेसिस पर इसका टारगेट था 2250 का और अगर आप इसको वीकली, क्योंकि वीकली कैंडल बहुत स्लोली मूव करती है और आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, तो वीकली बेसिस पे इसका टारगेट है 2750 का। तो ₹500 का फ़र्क है, 500 पॉइंट का फ़र्क है, लेकिन टाइम का भी फ़र्क है कि टाइम कितना लिया है इसने। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल पुश रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पास एस्ट्रल पाइप था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट खुलेगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो मैं धीरे-धीरे करके पोज़ीशन बिल्ड करूँगा। मैं वीकली बेसिस पे टारगेट देख रहा हूँ। डेली बेसिस पे मैं इतना थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। वीकली बेसिस पे रहूँगा। तो मैं भी इसको परचेज़ करूँगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, फंडामेंटल्स देखने हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करना है, फिर आप उसमें पोज़ीशन लेनी है, अगर आपका इंटरेस्ट आपकी एनालिसिस ऐसी कहती है तो। तो ये था एस्ट्रल का ब्रेकआउट एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ शेयर करिए। एक छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में और इसी तरह के ब्रेकआउट एनालिसिस देखने के लिए फॉलो करते रहिए। बाकी हम मिलते हैं मार्केट प्रीव्यू में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।